हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, जैसे आपने मेरी कल वीडियो देखी थी कि डीवी का केस लड़ना नहीं है, आपको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं, लड़ने से पहले ही वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या है, मैंने ऐसा क्यों बोला था? अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देखिए, चैनल पर आपके बहुत कम आएगी। आज की वीडियो में आप मानो कि मैं उसका एक पार्ट 2 ही बना रही हूँ कि डीवी का जो केस है, ठीक है, तो उसमें डिसमिस कराने के ऐसे कौन से 5 तरीके होते हैं। जैसे मैंने हमेशा बोला था, जब डीवी का केस लगता है आपको पता है वो झूठा है, तो आपको उस पर रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। रिप्लाई देते हैं वही सबसे बड़ी गलती करती है। तो उस पर आपको वो ऑब्जेक्शन लगाना है, ठीक है, कि एप्लीकेशन लगानी डिस्चार्ज की, ये केस डिसमिस है, मैं लड़ूँ ही क्यों इसको बंद करवाने के लिए। ठीक है, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, आपको तरीके बताऊंगी डीवी का केस डिसमिस कराने के लिए। तो 5 ऐसे तरीके जो आपको बहुत काम आएगी। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जो पत्नी से पीड़ित है झूठे केसों में, या वो एक सास ससुर हो, माता पिता हो, जो चाहते हैं कि ये केस हमारा जल्दी ख़त्म हो जाए, जो एक प्राइमा फेसी जो ग्राउंड होते हैं, वो क्या कौन से ग्राउंड है, किस बेस पे आप अपना ये जो केस है ख़त्म करवा सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो आज की वीडियो में मैं वही तरीके आपको बताऊंगी। लीगल तरीके, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके हैं जो आपको पता होना चाहिए। और कुछ लोग पता होने के बाद भी नहीं करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यही हमेशा होता है दिमाग में आप लोगों से, बहुत में यही सवाल आएगा कि डीवी का केस तो खारिज हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल हो सकता है, कैसे होगा वो तरीके ही मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं अभी, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और आप जैसे ही लोग जो पीड़ित हैं, सेम आपके घर में हो, फैमिली में, रिलेटिव में, कहीं तक भी, तो वीडियो को ज़्यादा तक वहाँ तक शेयर करिए ताकि आपके जैसे उनको भी हेल्प मिल सके। देखो दोस्तों, जैसे मैंने माना आप में से लोग मुझे कमेंट भी करेंगे काफ़ी, या करते भी हैं, उनके दिमाग में ये चलता है। देखो, जैसे 498 का केस है, अगर आप पे होता है तो वो आप डिसमिस करा लेते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके। बट डीवी का केस है कि भाई वो तो इसका कोई प्रोविज़न ही नहीं है, वो डिसमिस हो ही नहीं सकता। तो यही गलत आपकी सोच है। डीवी का केस भी खारिज हो सकता है, वो भी डिसमिस हो सकता है। और जुडिशियल सिस्टम में ये बिल्कुल क्लियर मेंशन है। तो वो कौन से प्राइमा फेसी जो होते हैं ग्राउंड, कि जिस बेस पे आप अपने डीवी का केस को डिसमिस करा सकते हैं, आप अपने और अपनी फैमिली वालों के नाम भी डिस्चार्ज करवा सकते हैं उसमें। तो करना क्या है, कौन से तरीके हैं? देखो, सबसे पहले बात करूंगी कि इसका प्रोविज़न है डीवी के केस में खारिज हो सकता है। तो पहला कौन सा, जब भी डीवी का केस किया जाता है तो वहाँ से होता है जहाँ पत्नी के साथ वो अत्याचार हुआ हो, क्रूरल्टी करती हो, मतलब कि वो बता रही है कि भाई मेरे साथ मारपीट हुई है या डिस्प्यूट हुआ है, ठीक है, तो वो चीज़ें वो वहाँ रहती हो या वहाँ काम करती हो। अगर वहाँ नहीं रहती, वो वहाँ काम नहीं करती, या जहाँ भी बता रही है, और या दूसरा वो जो बता रही है कि भाई पति ने मारा, ससुराल वाले ने, तो वो वहाँ पे लोग रहते हो। बट आज की डेट में क्या होता है, 90% मान लो जो मामले डीवी के ऐसे दर्ज होते हैं जो वहाँ पे पत्नी रहती ही नहीं है, वहाँ पे कुछ उसके साथ ऐसा क्रूरल्टी हुआ ही नहीं है जहाँ का वो एड्रेस बता रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ससुराल छोड़ के वो मायके चली गई, अब मायके से वो डीवी का केस दर्ज करा रही है पति पे, ससुराल वालों पे, सबके नाम लिख दिए, तो क्या वो वहाँ से बैठ के वो डीवी का केस करवा सकती है? और यही होता है आज की डेट में। बट ये गलत है बिल्कुल। जुडिशियल सिस्टम में क्लियर मेंशन है कि वहाँ से उसको केस करना चाहिए जहाँ से वो बता रही है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो अगर ससुराल बोल रही, ससुराल वाले परेशान करते, वो वहाँ पे रहती थी, तो उसको केस वहाँ से करना चाहिए, ना कि मायके से। तो इस आधार पे आप अपना डीवी का केस है जो खारिज करवा सकते हैं। बस ऐसा नहीं कि आराम से इजीली कोर्ट मान जाएगी, कर लेगी, आपको उसके लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। अपनी बातें, सारी चीज़ें हैं जो प्रूफ के साथ, सबूत के साथ ड्राफ्टिंग में क्लियर मेंशन करना पड़ेगा, थोड़ा फाइट करना पड़ेगा। बट इस ग्राउंड पे आपका डीवी का केस है जो खारिज हो सकता है। तो दूसरा है हमारा टाइम, जो होता है एक टाइम पीरियड। डीवी का केस आपने देखा होगा जब भी होती है कि जैसे पत्नी चली गई छोड़ के, ससुराल मायके बैठ गई, 1-2 साल बैठ गई, उनको पता नहीं है कि भाई केस करना चाहिए, या फिर जिनको पता होता है वो नहीं करता है कि छोड़ क्या करना है। बाद में अगर आपने फॉर एग्जांपल डिवोर्स का केस फाइल कर दिया, और यही होता है जब भी आप डिवोर्स का केस फाइल करोगे उसके तुरंत बाद आपको पता चलेगा कि पत्नी ने आप पे 498 का केस कर दिया या फिर डीवी का कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसको गुस्सा आ गया, उसने बदला लेने के लिए कि भाई इसने डिवोर्स कैसे फाइल किया, अब मैं भी इसको चैन से बैठने नहीं दूंगी। ऑलमोस्ट यही होता है। तो आप सिंपल सा इसमें कैसे करवा सकते हो, क्योंकि जो इसका एक टाइम पीरियड होता है डीवी केस का, कि आपको 3 साल के अंदर अंदर केस कराना है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है कि भाई 3 साल के बाद, 5-6 साल, 5 साल के बाद या 4 साल के बाद जब डीवी का केस होता है, तो वो ऑटोमेटिक इस आधार पे है जो आप अपना केस सेक्शन आईपीसी का 468 के तहत लगा के ये केस टाइम पीरियड की, भाई 3 साल के बाद केस करवाया गया है, 5 साल हो गए, 6 साल के बाद उठ के केस करा रहे हो, तो उस पर आप खारिज करा सकते हो। और
जब ये क्वेश्चन होंगे, जब आर्गूमेंट होते हैं तो आर्गूमेंट आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, बात अपनी रखनी पड़ेगी, फाइट करना पड़ेगा कि भाई इतने सालों से जब केस नहीं हो रहा था, जब तक तो कुछ, जब आपके साथ अत्याचार हुआ, मारपीट हुई, पति ने किया, ससुराल वालों ने, जब आपने केस किया नहीं, अब आप 5 साल उठ के आ रहे हो या 3 साल के बाद उठ कर आ रहे हो, केस किया, ये आप खुद भी आर्गूमेंट करो और ये कोर्ट को भी बात दिखेगी। वो कोर्ट भी खुद बोलेगा कि मैडम इतने साल से सो रहे थे तो अब आए हो, सबूत तो कुछ होगा नहीं, वो तो क्लियर मेंशन होगा भाई पति ने डिवोर्स केस फाइल किया, वो उसने ऐसा किया है, या फिर भाई पति बुलाना नहीं चाहता, अब चलो उसको सबक सिखाया जाए, उस चक्कर में उसने कर दिया इतने साल के बाद। तो इस आधार पे आप अपना है जो ये डीवी का केस है जो खारिज करा सकते हो। तीसरा पॉइंट है कि जब पत्नी आप लोगों पे एफआईआर करती है, आपकी फैमिली वालों को सबको फंसा देगी, ठीक है, जब आगे इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस सब सही जांच पड़ताल करेगी तो उनको पता चलता है सारे ये झूठे केसेस है, उनकी कोई एविडेंस नहीं दे रही है, तो वो एफआईआर लगा के केस को बंद कर देगी। फिर अब जब पत्नी को पता लगा भाई मैंने तो ये किया, ये चीज़ काम सक्सेसफुल हुआ नहीं उसका प्लान, तो वो उसके बाद है जो डीवी का केस कर देगी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब पुलिस वाले ने अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके एफआईआर पे वो एफआईआर लगा दी, सबके नाम हटा दिए, आपके भी हटा दिए या आपकी फैमिली वाले के भी हटा दिए, और जिनके नहीं हटाए हैं ना, जिनका डिस्चार्ज नहीं मिला है, तो उनको आप सेशन कोर्ट में अप्लाई करो, जैसे मैंने कल बोला था कि उनका नाम हटवाने के लिए। तो इसके बाद अगर वो एफआईआर लगने के बाद भी झूठे केसेस हो गए, पुलिस ने तो बोल दिया भाई झूठे केसेस है, सबके नाम हट गए, फिर पत्नी डीवी का केस करती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो आप क्लियर आगे जाके आर्गूमेंट कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो केस को कि ये ऑलरेडी एफआईआर हम हो गया, सबका नाम निकल चुका है, फिर इसके बाद ये डीवी का केस क्यों कर रही है। तो लड़ना नहीं है। जो ऑब्जेक्शन आप लगाते हैं ना डीवी के केस के बाद, मतलब कि रिप्लाई जो देते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। आपको रिप्लाई नहीं देना है डीवी का केस जब आपका लगता है, जब आपको पता चलता है। आपको सिर्फ ये डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगानी है अपनी तरफ से, या आपकी फैमिली में जिसके भी नाम है फैमिली के, उनकी तरफ से 2 एप्लीकेशन ज़रूर लगाओ आप कि भाई ऐसे ऐसे ये झूठा केसेस है, मैं लड़ूँ ही क्यों, मुझे लड़ना ही नहीं है, मुझे ये केस है जो डिसमिस कराना है, क्लियर ये झूठा केसेस है मुझ पर, ठीक है। इसके अलावा होता है जब भी पत्नी जैसे केस कर देती है, आपके नाम लिखवा दिया डीवी में, साथ में आपके पेरेंट्स के नाम लिखा दिया, बात होता क्या है, पेरेंट्स तो अलग रहते हैं और आप अपनी पत्नी के साथ अलग रहते थे, दोनों के एड्रेस अलग अलग है, पर पत्नी ने सबके नाम जोड़ दिया, आपके भी आपकी फैमिली वालों के, और सबके एक ही एड्रेस दे दिया, और आपके पास सबूत तो है इस चीज़ का कि भाई पेरेंट्स तो मेरे साथ रहते ही नहीं थे, मैं अकेले रहता हूँ। तो वो एविडेंस, एड्रेस प्रूफ वगैरह लगा के सब कोर्ट में सबमिट करो, दिखाओ कि पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहते थे, ये उनका एड्रेस है, ये मेरा एड्रेस है, मैं तो पत्नी के साथ अलग रहता हूँ, उनका नाम ऐसे ही फंसा दे। वो क्लियर होगा, एड्रेस वगैरह प्रूफ आप दे दोगे तो आपके पेरेंट्स का नाम है जो वो फिर वो हट जाएगा उस केस से। तो ये चीज़ें हैं देखो। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्रेमिसेस की, अगर हम ग्राउंड की बात की जाए कि किस आधार पे होते हैं, किस आधार पे आप डीवी का केस बंद करवा सकते हो, नाम खारिज करवा सकते हो अपनी फैमिली वालों का। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो निकल कर सामने आएंगी जो ग्राउंड होते हैं प्रेमिसेस ही, तो उस आधारों पे आप अपने डीवी के केस को भी डिसमिस करा सकते हो, बंद करा सकते हो। और कभी भी आपको रिप्लाई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं देना है, हमेशा डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगानी है, क्योंकि ये झूठा केसेस है, मुझ पर झूठा केस लगाया गया है तो मैं नहीं लड़ूंगा, इस केस को बंद कर दिया जाए। ये जितनी चीज़ें मैंने इतने आसानी से नॉर्मली से बताई हैं, आपको एक तरीके बताए हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें बताइए जो होता है, बट आपको ये पूरी तरीके से लड़ना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी, आर्गूमेंट अच्छे से करना पड़ेगा आपको, अपनी बात ड्राफ्टिंग में कैसे लिखवानी है, सब चीज़ों में। अगर होता है ना जैसे पत्नी ने 498 का केस कर दिया, डीवी का केस करिए आप पे, तो 498 में वो कुछ और बात कहेगी, डीवी के केस में कुछ और बात करेगी, जो वो सारी बातें जो कहेगी वो स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड होगी। तो आप बोल सकते हो कि भैया वो वहाँ अलग बोल रही है, वो वहाँ पे अलग बोल रही है, पहले में तो बोल रही है कि मुझे मार पीट के निकाला गया, दूसरे में कह रही है मैं अपनी मर्जी से आ गई, तो वहीं उसकी बातें झूठी साबित हो जाएगी और सबूत देगी नहीं तो हो जाएगा। बस आपको फाइट करना है, हार नहीं माननी है, लड़ना है, मोटिवेट होके, अपना मोरल डाउन नहीं करना। तो देखो आप अगर ये तरीके यूज़ करोगे तो कैसे आपका डीवी का केस है जो वो भी ख़त्म हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। डिटेल्स में कुछ जानना चाहते हैं, अपने केस से रिलेटेड एडवाइस चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कॉल पे भी डिटेल्स में अच्छे से अपनी एक एडवाइस ले सकते हैं केस से रिलेटेड, आपको क्या करना है, क्या हेल्प चाहिए, अपॉइंटमेंट बुक करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी ही एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।